नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आज आप सभी को एक ऐसी शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है, शांत स्वभाव की और बहुत ही ज्ञानी और अच्छी लेखिका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की सुनीता शर्मा जी की। सुनीता शर्मा जी जिनके साथ मेरा परिचय 2.5 साल पहले, 2.5 या 3 साल कहूँगी, उस समय हुआ जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच में एक साथ हिस्सा ले रहे थे। हम लोग करीब 160 के 70 कवि कवित्रियां एक ही मंच पे भाग ले रहे थे और उस वक्त मेरा परिचय हुआ सुनीता शर्मा जी से। उनकी एक कविता जब मैंने सुनी तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई और मैंने उन्हें कॉल किया। कॉल के दौरान हम दोनों की बातचीत शुरू हुई और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ सुनीता शर्मा जी से दोस्ती का। सुनीता शर्मा जी जो कि एक बहुत ही पहुंची हुई राइटर हैं, लेखिका हैं, काव्य प्रेमी मंच पे प्रोग्राम्स करती हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वो एक सरकारी अस्पताल दिल्ली में सरकारी अस्पताल में कार्यरत है। सुनिएगा सुनीता शर्मा जी से लिया हुआ इंटरव्यू उन्हीं की जुबानी, सुनीता शर्मा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। उन्होंने बताया कि मैं सुनीता शर्मा, वाइफ ऑफ डॉक्टर शिवेंद्र शर्मा, अभी 35 वर्षों से सरकारी अस्पताल में कार्यरत हूँ। लिखने का शौक मुझे कॉलेज से शुरू हो गया। अचानक कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई और पन्नों पर उतार दी। उस समय मैं करीब 19 वर्ष की रही होंगी। वाह सुनीता दी, इतनी छोटी उम्र से आपने लिखना शुरू किया। जो कविता की लाइन है सुनिएगा। जो सुनाई ना जा सके वो दास्तां छुपाई जाती है। जो सुनाई ना जा सके वो दास्तां छुपाई जाती है। जो छुपाई ना जा सके वो दास्तां सुनाई जाती है। वाह, ना छुपा सके ना सुना सके वो दास्तां ही तड़पाती है। कुछ दिल का दर्द बन जाती है, कुछ अश्कों में बह जाती है। इन पंक्तियों को सुनकर सभी साथियों ने काफी तारीफ की, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिला, यानी सुनीता शर्मा जी को। फिर तो मैंने गजल, गीत, भजन, शेरो शायरी लिखना शुरू कर दिया। जरा भी समय मिलता पता ही नहीं शब्द कहाँ से आते और मैं खुद को लिखने से रोक ही नहीं पाती। और जब पन्ना भर जाता तो सबको सुनाती, सभी से प्रोत्साहन मिलता जो मुझे खुशी देता। इसी क्रम में मैंने एक नॉवल भी लिखा, अंधेरी गलियां। दुर्भाग्यवश उसे पब्लिश नहीं करा पाई। अनजाने में मेरी माँ ने उसे अंगीठी में जला दिया, जिससे मेरे मनोबल को बहुत ठेस पहुंची और फिर नॉवल लिखने का हौसला कभी न जुटा पाई। 21 वर्ष की आयु में डिग्री प्राप्त कर मैं सरकारी संस्था से जुड़ गई, जहां मुझे मरीजों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी दौरान मेरा विवाह, यानी सुनीता शर्मा जी का विवाह आयुर्वेदिक के डॉक्टर शिवेंद्र शर्मा जी से हो गया। सूरदास कवि जयंती के उपलक्ष्य में फरीदाबाद में कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। वहां किसी मित्र ने मेरा नाम लिखा दिया। उस कवि सम्मेलन से मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ। मुझे श्रोताओं द्वारा बहुत सम्मान मिला तो लिखने की इच्छा और अधिक प्रबल हो गई। फिर तो आए दिन कवि सम्मेलन में जाना होने लगा, मगर मैंने महसूस किया कि मेरे शौक के कारण मेरा पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। 2.5 महीने के बच्चे के साथ कवि सम्मेलन जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। हिंदी कवि अकादमी से भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था, पर परिवार का सोचते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं कवि सम्मेलन नहीं जाऊंगी, पर मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था। ये सच है सुनीता दी, जो लिखते हैं उनका लिखने का कीड़ा कभी मरता नहीं। ये मेरे साथ भी अक्सर होता है। चाहे मैं हॉस्पिटल रहूं, चाहे मैं कहीं बाहर रहूं, मैं लिखना कभी नहीं छोड़ती हूँ। चाहे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, यदि कुछ पंक्तियां दिमाग में आए तो मैं बेचैन हो जाती थी। ये एक अच्छे राइटर की निशानी है सुनीता जी। तुरंत उन्हें पन्नों पर उतार कर सुकून पाती थी। मैं भी नहीं जानती थी कि मुझे हिंदी उर्दू का ज्ञान जरा भी नहीं है, फिर भी उर्दू के शब्द गजलों में कहाँ से उभर आते थे। ये भगवान का आशीर्वाद है मुझे कि डायरी और कलम मिले तो स्वतः शब्द उमड़ते हैं और मिनटों में रचना तैयार हो जाती है। 2015 में अचानक जीवन साथी का साथ छूट गया, जिससे मन काफी विचलित रहने लगा। तभी कोरोना काल में 2 वर्ष पहले ही 2020 में मेरे बड़े भाई ने, यानी सुनीता शर्मा जी के बड़े भाई ने, उन्हें यूट्यूब चैनल बनाने को कहा और कहा कि तुम जो लिखो उसे यूट्यूब पर अपलोड करो, तुम्हारा शौक भी पूरा होगा, मन विचलित भी नहीं होगा, मगर निरंतरता बनी रहनी चाहिए, यानी लगातार डालती रहना अपनी पोस्ट, जिसे मैंने सप्ताह में 2 दिन चुनकर बना रखा है। यानी 2 दिन वो डालती हैं अपने पोस्ट, बुधवार और शनिवार को।
जो रचना अपलोड करती हूँ और तभी से ऑनलाइन कवि सम्मेलन में भी भाग लेना शुरू किया, जिससे 500 से अधिक सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी जुड़ी और सम्मान पत्र पाया, जिनको आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त है। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रचना प्रकाशित हुई। आज भी अस्पताल के बाद जो समय मिलता है अपने परिवार के साथ या लिखने में व्यतीत हो जाता है। हिंदी प्रतिलिपि मंच से जुड़कर भी अनगिनत रचनाएं प्रकाशित हुई। विभिन्न समाचार पत्रों में भी रचनाएं प्रकाशित होने का सौभाग्य मिला। 12 से 15 साझा संकलन प्रकाशित हुए और अब जल्द ही अपनी स्वयं की रचनाओं का संकलन प्रकाशित करने जा रही हूँ, मेरे जज्बात दिल की कलम से। तो सुनीता दी, आपको इस संकलन के लिए पहले से हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरे जज्बात दिल की कलम से ISBN नंबर के साथ मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं अपनी हर रचना के माध्यम से समाज को कोई ना कोई संदेश दे सकूं, जो मुझे लगता है मैं सफल भी रही हूं। विविध भारती इंदौर से भी कई बार श्रोताओं से रूबरू होने का अवसर मिला। आप सबका स्नेह जो लिखने को उत्सुक करता है वह सफल भी करता है। धन्यवाद। तो सुनीता दी, आपका इंटरव्यू पढ़कर हमें भी बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि श्रोतागण भी सभी आपसे